हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। इस वीडियो में हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स जो था उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन जो होता है ना, वो किसी का भी नाम हो वही हमारा संज्ञा होता है। अब जैसे देखते हैं हम, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, place, animal or thing is called a noun. Everything is a noun that we see, feel and think of etc. यानी कि हर चीज़ जिसका भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जो भी हम महसूस करते हो, जो भी हम देखते हो या फिर जो भी हम सोचते हो, वो सब ही नाउन होता है। वो नाउन क्यों होता है? क्योंकि हर चीज़ का एक नाम होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। तो हर चीज़ जिसका भी नाम हो वो हमारी संज्ञा होती है, यानी कि नाउन होता है। अब हमारा है काइंड्स ऑफ अ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि इसमें एक ही प्रकार के का ग्रुप होगा। अब जैसे अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पोकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन का मतलब है क्या? समूहवाचक संज्ञा। अब इसका मतलब होता है यानी कि एक ही प्रकार के प्राणी या फिर एक ही प्रकार की वस्तु हो या फिर एक ही प्रकार की जगह हो, उसका एक ग्रुप हो, उसको हम समूहवाचक यानी कि उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे माय ब्रदर इज इन आर्मी है। आर्मी जो है, आर्मी मैन जो होते हैं वो सोल्जर्स, उनका एक पूरा ग्रुप है, उनको एक नाम दे दिया है आर्मी। अब जैसे आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, यानी कि हमारी टीम जो है वो जीत गई थी। अब टीम नाम दे दिया, यानी कि उनका ग्रुप है, जो प्लेयर्स हैं उस मैच के, तो उनको एक नाम दे दिया गया हमारा टीम। अब इसका एक ग्रुप है, इसीलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो होता है हम उसको पदार्थवाचक कहते हैं, यानी कि इसमें जो होता है इसमें हमें सब्सटेंस दिए होते हैं। सब्सटेंस, अब जैसे है अ मटीरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड इज कॉल्ड अ मटीरियल, यानी कि जो कोई एक ऐसी चीज़ जो कोई अब जैसे कोई जो कुछ हमारे लिए पदार्थवाचक कहते हैं हम इसको। अब जो ऐसी, इसके बारे में हम ऐसे बोलेंगे कि जो कोई ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम कुछ और बना दें लेकिन हम किसी और से वो चीज़ ना बना पाए, इसमें एक नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से यूज़ होता है। जैसा हमारा है वाटर। अब वाटर जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि उसको किसी से बनाया नहीं जा सकता, वो हमारा नेचुरल है, लेकिन वाटर से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इसलिए एग्जांपल में देखो, वाटर इज़ अ नेसेसरी फॉर लाइफ। अब पानी वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। पानी से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन किसी और चीज़ से हम पानी नहीं बना सकते। अब जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मिल्क इज़ अ यूज़फुल फॉर हेल्थ, यानी कि जो दूध होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा फ़ायदेमंद होता है। अब मिल्क भी जो है वो हमारे काउ गिवर्स मिल्क होता है, यानी कि वो नेचुरली हो गया एक तरीके से। तो मिल्क जो है वो एक नेचुरल है, लेकिन हम किसी चीज़ से वो नहीं बना सकते, लेकिन हम मिल्क से बहुत चीज़ें बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना वो भाव प्रकट करता है, यानी कि किसी की फीलिंग्स हो गया, किसी का दयालुपन, जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उनका हमें पता चल जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें वही बताया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा किसी गुण या फिर किसी कार्य या फिर किसी अवस्था के नाम का बोध करता है, यानी कि वो उसकी पोजीशन क्या है, वो कैसा है, वो कठोर है, वो दयालु है ना, इस तरीके से है। अब जैसे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एग्जाम्पल है हमारा होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये एक भाव है ना कि वो कितना अच्छा, कितना दयालु है, तो इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि जो
किसी की अवस्था, किसी का गुण, किसी की विशेषता को प्रकट करता है, हम इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हमने नाउन भी यहाँ क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो काइंड्स होते हैं नाउन के, हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।